बोर्ड एग्जाम के बाद करियर सिलेक्ट करने में सबसे मुश्किल होती है। पहले के मुकाबले अब काफ़ी बदल भी गया है ना प्रोसेस। आज की जनरेशन के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और एआई ने अपनी जगह काफ़ी अलग बना ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जॉब मार्केट का पूरा गेम ही जैसे मान लो चेंज कर दिया है। और ये 2026 के बाद अब अगर आप स्टेबल कर अपना कैरियर और हाई पेइंग अपने रास्ते को अगर सोच रहे हैं, तो इन सेक्टर्स पे ज़रूर याद रखना जो आगे आज इस वीडियो में आप समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्लानिंग को लेकर आपने क्या तैयार रखना है। कंपनीज अब काफ़ी हाई स्किल्स पे ध्यान दे रही है, फोकस कर रही है कि सबको एआई ज़रूर आना चाहिए और कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो उनको पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं बूम जो वो है ई कॉमर्स और टेक स्टार्टअप में, ये ज़रूर दिख रहा है। आजकल हम सब सोचते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चलिए ये सभी चीज़ें एक आम हो गई है, लेकिन चाहे वो कपड़े हो, ग्रॉसरी हो या कितनी भी चीज़ें हो, कितने भी एक्सपेंशंस क्यों ना हो, ये सभी चीज़ें एक डिलीवरी जॉब बन के रह गई है। यहाँ पे एक बैकअप भी ज़रूर एक काफ़ी होता है जो कि टेक्निकल टैलेंट में छुपा होता है। अगर आप टेक सेवा में हैं तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिसिस जैसे कई फील्ड्स में आप करियर बनाने की शुरुआत इस साल कर सकते हैं। एआई आने के बाद अब बिल्कुल रोल बदल गया है, जैसे कि मान लो इंजीनियरिंग के लिए है और साथ ही मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स की डिमांड अब लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो कोडिंग और साथ ही सॉफ्टवेयर के साथ साथ अब एआई टूल्स को चलाना आजकल के लिए एक ऐसा अनिवार्य ऑप्शन यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल बन गया है जो सभी को पता होनी चाहिए और सब सीख भी रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के भी थ्रू। हेल्थ केयर सेक्टर में भी सिर्फ क्लिनिक और हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं है सब चीज़ें, अब ये हेल्थ टेक बन चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए एक्सपेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बढ़ती चीज़ें एक जैसा मानो एक क्रेज बन गई है, क्योंकि वही एक वजह है जहाँ पे 7% तक की ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। डॉक्टर्स के अलावा अब डिजिटल हेल्थ भी काफ़ी आगे बढ़ गया है। एआई बेस्ड अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप अब इन चीज़ों में बढ़ गया है। यानी कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो यहाँ पर टेक के साथ साथ एआई और इंटरेस्ट अगर आप रखते हैं काफ़ी चीज़ों में, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स और साथ ही टेलीमेडिसिन जैसे कई फील्ड्स में आप गोल्डन माइन ज़रूर हो सकते हैं। यानी कि शुरुआत आप अभी से प्लान कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स भी आप ज़रूर देख सकते हैं, वहाँ से काफ़ी अपग्रेड आप हो सकते हैं। ये डेटा मेरा खुद का नहीं है, बल्कि ये इंडिया की रिपोर्ट है और इंडिया अब साथ ही अब ऐसे कई चीज़ों पे फोकस कर रही है जहाँ पे सबके लिए स्किल्स बढ़े और सब सीखे भी। और ये पूरे स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, इवन फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। वहीं कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मीडिया के लिए भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी स्किल्स भी आगे बढ़ रही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन ऐसे करियर ऑप्शन है जहाँ पे रास्ते खुल जाते हैं। कंटेंट स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी अब प्रोफेशनल कैरियर्स में बिल्कुल आगे बढ़ चुका है। लेकिन आज के जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इसका पूरा एक रोड मैप बनाए। करियर का मतलब सिर्फ 9 to 5 जॉब बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि डिजिटल प्रेफरेंस और साथ ही टेक स्किल्स में भी एक परफेक्ट बैलेंस बनाना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सारी चीज़ों को आप पहले से प्लान रखेंगे और ये सारी चीज़ों पे साथ ही आप काम करना शुरू कर देंगे, अगर आपने अभी नहीं किया है तो ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं। इवन अब काफ़ी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे फ्री कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही ऐसे अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो या काफ़ी सारी चीज़ें हो जो हर एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों के साथ ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो देखते रहिएगा जागरण जोश। तब तक के लिए नमस्कार।